एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी 28 तारीख से होने वाली है। एमपी बोर्ड के अगर आप छात्र हैं, किसी भी सरकारी स्कूल के छात्र हैं, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको हिंदी के 4 सेट है ना, कक्षा 11वीं हिंदी के 4 सेट प्रोवाइड कराऊंगा और पूरा का पूरा पेपर आप किसी भी स्कूल में हैं वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो आज हमारा पहला पेपर है, पहला मॉडल पेपर है। उत्तर सहित बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप किसी भी जिले के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मैं 4 सेट दूंगा, आज एक सेट, कल, परसों और अगले दिन, 4 दिन में 4 सेट में करा दूंगा। अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 80 में 80 आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आपको बताना है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन है? तो भक्तिकाल है, ठीक है। दूसरा आता है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? 1, 2, 3 या फिर अनंत। तो कबीर ने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न जो आपके सामने रहा, तीसरा प्रश्न हमारा है, विदाई संभाषण के लेखक हैं? बताएं जल्दी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाल मुकुंद गुप्त। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। चौथे में आते हैं, मीरा की भाषा मूलतः है राजस्थानी, बंगाली, अवधी या फिर फारसी। एक एक क्वेश्चन के उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? कानपुर, नागपुर, फतेहपुर, पीरपुर। तो हो जाएगा कानपुर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है, पता चले। तुर्की शब्द का संबंध किससे है? तुर्की शब्द का संबंध किससे है? आपका सब्जी, दाल, रोटी या फिर चावल। तुर्की शब्द का संबंध, तो यहाँ हो जाएगा रोटी। किससे हो जाएगा? रोटी से हो जाएगा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरा या कहावत? तो आपको हो जाएगा मुहावरा। क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति हो जाएगा। मीरा की भक्ति भाव की है, तो यहाँ पे हो जाएगा दाम्पत्य। क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे दाम्पत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है रामचरितमानस या सूरसागर? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है रामचरितमानस या सूरसागर? यहाँ पे हो जाएगा रामचरितमानस। क्या हो जाएगा आपका? रामचरितमानस हो जाएगा। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था? तो सुबीर। क्या नाम था? सुबीर बनर्जी। काव्य किस वाले धर्म को क्या कहलाते हैं? तो अलंकार। अगर आप ये 4 सेट कर ले तो हिंदी में बेहतरीन नंबर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ बता, पंडित अलोपीदीन नमक विभाग के अधिकारी थे। यहाँ कर लें पंडित, है ना, पंडित। तो असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी का प्रभाव है।
सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य हो जाएगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी असत्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। पहला भी सत्य है, दूसरा सत्य, ठीक है ना। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म के बीच युद्ध, धन और धर्म के बीच सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो संस्मरण इसमें आधारित है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या है आपके, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। और सार संक्षेपण में अनावश्यक विवरण हटा दिया जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा, और ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। दो असत्य, बाकी सब सत्य हैं। चलिए पहला आता है आपका, ये रही आपकी सही जोड़ी, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। पूरी पूरी हमने सही जोड़ी मिला दी है। आगे बढ़िए। अब एक वाक्य में उत्तर आता है, ठीक है ना। पहला है मियाँ नसरुद्दीन के पिता, तो मियाँ बरकत शाही नानबाई, ठीक है ना। मियाँ बरकत शाही नानबाई, क्या, मियाँ बरकत शाही नानबाई, ठीक है। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, कानपुर, कानपुर। पंडित अलोपी दिन कहाँ के रहने वाले थे, दातागंज, कहाँ के, दातागंज, दातागंज। और ये जमींदार थे, ठीक है ना। वीर रस की स्थायी भाव उत्साह है, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र गोस्वामी, कोई आप एक नाम लिख सकते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, मासिक वेतन, किसे, मासिक वेतन को, मासिक वेतन को, है ना, प्रेमचंद ने पूर्णमासी का चांद कहा है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह कथन किसका है, यह कथन मुंशी बंशीधर के पिता का है, ठीक, किसका है, मुंशी, है ना। फिर भक्ति काल के दो कवि, और क्या करना है, उनकी एक रचना बताना है। तो कबीर दास जी बीजक हो जाएगा, मीरा पदावली हो जाएगा। फिर आता है आपका छायावाद विशेषताएं, तो रहस्यवाद और प्रकृति चित्रण हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण सहित विशेषोक्ति अलंकार, रस के अंगों के नाम, हास्य रस की परिभाषा, हिंदी में कहानी सम्राट किसे कहा गया, दो कहानियों के नाम, नाटक एकांकी में अंतर, बंशीधर की विशेषता, है ना। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लो, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। उत्तर भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर पे आ जाते हैं, अथवा
15 नंबर उसका अथवा 16 अथवा 17 अथवा 18 नंबर, ठीक है। फिर 19 नंबर अपठित गद्यांश आ जाता है, पूरा उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर 20 नंबर आ जाता है, 21 आता है, ठीक है ना। 21 के बाद आपका 22 नंबर और 22 के बाद आपका 23 नंबर आता है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अब बाकी अगले वीडियो में उत्तर बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगला पार्ट आ रहा है तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना आप लोग।